नमस्कार, वेलकम टू करियर 247। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली आप देखोगे डोनाल्ड ट्रंप की एक काफी इंपॉर्टेंट मीटिंग हुई है मुस्लिम कंट्रीज के लीडर्स के साथ, और ट्रंप ने खुद कहा है कि ये मीटिंग इनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट मीटिंग थी। ये मीटिंग आपको यहाँ पर देखना होगा एक ऐसे टाइम में हुई है जब पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया एक डिफेंस पैक्ट साइन कर चुके हैं, और पाकिस्तान ने यह भी हिंट दिया है कि ये बाकी अरब कंट्रीज के साथ भी डिफेंस पैक्ट साइन कर सकते हैं। और इधर आप देख पाओगे डोनाल्ड ट्रंप आपको दिख जाएंगे, एर्दोआन है, शहबाज शरीफ है, और बाकी जो कंट्रीज हैं इनके लीडर्स भी आपको दिख जाएंगे। नाउ मेन रीजन इनिशियली इस मीटिंग का बताया गया था कि गाजा में आज के समय जो हो रहा है, जो इजराइल कर रहा है, उसे रोकना होगा। इजराइल गाजा कॉन्फ्लिक्ट को रोकने के लिए ट्रंप क्या कर सकते हैं, और ट्रंप ने इसी के रिस्पॉन्स में ये स्टेटमेंट दी। Thank you, everybody. We're going to work very hard on this. This is my most important meeting. I've had important meetings. I don't want to insult anybody that we've met with. We met with just 32 meetings here. But this is the one that's very important to me because we're going to end something that should have probably never started. Thank you very much, everybody. We appreciate it. नाउ डोनाल्ड ट्रंप की ये स्टेटमेंट बहुत ही ज़्यादा मैटर करती है, क्योंकि हम एक हिस्टोरिक टाइम देख रहे हैं आज के समय। इतिहास में कभी भी हमने इससे पहले नहीं देखा कि एक एक करके मेजर यूरोपियन कंट्रीज के लीडर्स ओपनली डिक्लेयर कर रहे हैं कि हम फिलिस्तीन को एज ए कंट्री रिकॉग्नाइज करेंगे। इंडिया बाय द वे पहला नॉन अरब कंट्री था जिसने फिलिस्तीन को रिकॉग्नाइज कर लिया था एज एन इंडिपेंडेंट कंट्री। और यहाँ पे आप देख पाओगे ये रिसेंटली वीडियो दुनिया भर में वायरल हो गई थी, दसियों मिलियन व्यूज है इस वीडियो के। इमानुएल मैक्रोन यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली में खड़े होकर कह रहे हैं कि आज फ्रांस रिकॉग्नाइज करता है फिलिस्तीन को, कि फिलिस्तीन एक इंडिपेंडेंट स्टेट है। Le temps est venu. C'est pourquoi, fidèle à l'engagement historique de mon pays au Proche-Orient, pour la paix entre le peuple israélien et le peuple palestinien, je déclare que la France reconnaît aujourd'hui l'État de Palestine. दिस इज ट्रूली अ वेरी हिस्टोरिक मोमेंट, क्योंकि ना सिर्फ फ्रांस, यूरोप के बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंट्रीज जो यूजुअली काफ़ी हद तक प्रो यूएस थे, प्रो इसराइल थे, गाजा में सिंस इतने सारे लोग मारे गए हैं, और अभी भी जो गाजा का एक ब्लॉकेड हो रखा है एड को लेकर, ये सब देखते हुए एक एक करके मेजर यूरोपियन कंट्रीज आज के समय कह रहे हैं कि हम फिलिस्तीन को रिकॉग्नाइज करेंगे एज एन इंडिपेंडेंट नेशन। एक्चुअली कर चुके हैं, इसका जो प्रोसेस है दे हैव फिनिश्ड इट, और अब इसकी ऑफिशियल कंफर्मेशन ये दुनिया को दे रहे हैं। और इतना ही नहीं, ये जो स्पीच है ये देने के बाद इमानुएल मैक्रों का एक इंटरव्यू हो रहा था फ्रांस के एक न्यूज़ रिपोर्टर के साथ। तो उन्होंने पूछा कि डोनाल्ड ट्रंप बार बार यूनाइटेड नेशंस में भी कह रहे थे कि मुझे नोबेल प्राइज मिलना चाहिए, दुनिया कहती है मुझे नोबेल प्राइज मिलना चाहिए, तो आप उसके बारे में क्या कहेंगे? तो इमानुएल मैक्रों ने कैटेगोरिकली ये बोला है, डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल प्राइज तभी मिलना चाहिए अगर वो गाजा कॉन्फ्लिक्ट को खत्म कर देते हैं। देखो, यूक्रेन रशिया युद्ध तो लगता नहीं है कि खत्म होने वाला, लगता है कि कई सालों साल ये चलता रहेगा, मगर गाजा कॉन्फ्लिक्ट ये डोनाल्ड ट्रंप का अब नया ऑब्सेशन बन चुका है। जो ये मुस्लिम लीडर्स हैं इनसे जो प्राइमरली इनकी मीटिंग हुई है गाजा कॉन्फ्लिक्ट को लेकर ही हुई है। हालांकि ये भी बताया जा रहा है कि यहाँ पर जो मुस्लिम अरब कंट्रीज नेटो स्टाइल अलायंस बनाने वाली है, इस पर भी चर्चा हुई है सीक्रेटली। मगर अभी के लिए ट्रंप को यहाँ पर यह दिख रहा है कि अगर मुझको नोबेल प्राइज चाहिए ना, तो गाजा कॉन्फ्लिक्ट जल्द से जल्द खत्म करनी होगी। अगर मैं ये खत्म कर देता हूं तो इमानुएल मैक्रों समेत कई यूरोपियन लीडर्स खुलकर एडवोकेट करेंगे कि मुझको नोबेल प्राइज मिलना चाहिए। ना गाजा कॉन्फ्लिक्ट ट्रंप खत्म कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे वो अलग बात है। पॉसिबिलिटी ये है कि आने वाले समय में इजराइल को भिड़ना पड़े एक इस्लामिक नेटो से, और उस केस में डोनाल्ड ट्रंप या फिर उस वक्त जो भी यूएस के प्रेसिडेंट होंगे उनके सामने एक बहुत ही बड़ा क्वेश्चन होगा कि इस इस्लामिक नेटो के अगेंस्ट काम करे या फिर इसको सपोर्ट करे। अब जैसे आप लोग जानते हैं, इजराइल ने जिस तरीके से कतर को बॉम्ब किया है, उसके बाद से एक चेन ऑफ इवेंट स्टार्ट हो चुकी है। सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान ने एक डिफेंस पैक्ट साइन कर लिया है, और अब एक एक करके चाइना में, रशिया में, जापान में, हर जगह जियोपॉलिटिकल एनालिस्ट्स रिसर्च पेपर पब्लिश कर रहे हैं कि नया जो सऊदी पाकिस्तान डिफेंस पैक्ट है बहुत ही जल्द
इसका एक इस्लामिक नेटो बनने वाला है। इस्लामिक नेटो आप कह सकते हैं गेम चेंजिंग होगा पूरी दुनिया के लिए, क्योंकि नेटो के बाद ये सेकंड मिलिट्री अलायंस होगी जहां पर नेटो लाइक फीचर होंगे कि एक कंट्री पे अटैक तो मतलब के सब पे अटैक। नाउ डोनाल्ड ट्रंप अभी तक काफी वेलकमिंग दिखे हैं इस इस्लामिक नेटो के, और यहां पे मैं कहूंगा डोनाल्ड ट्रंप फार साइडेड लीडर नहीं है। इनको अभी के लिए ये दिख रहा है कि ठीक है इस्लामिक नेटो अगर ये बनाते हैं तो यूएसए की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है सिक्योरिटी गारंटियर होने की इन द गल्फ रीजन, ये कम हो जाती है। कल को गल्फ में कोई भी दिक्कत आएगी वो पाकिस्तान की मिलिट्री संभालेगी। जबकि लॉन्ग टर्म में से होगा क्या आप देखोगे, कल को अगर मान लीजिए जो ये इस्लामिक नेटो है इसमें इजिप्ट, जॉर्डन और इवन यहाँ पे ये फिलिस्तीन को ऐड कर लेते हैं लेट से एज ए सिक्योरिटी गारंटी, ये एक बुनियाद बन सकती है ऑफ ए मेजर वॉर इन द मिडल ईस्टर्न रीजन। डोनाल्ड ट्रंप अगर जेन्युइन लीडर हैं तो इनको इसी वक्त कोशिश ये करनी चाहिए कि इजराइल गाजा में जो भी कर रहा है ये रोके, और साथ ही साथ जो ये एक नया नेटो खड़ा हो रहा है इस्लामिक नेटो, इसका कॉन्सेप्ट भी रोका जाए। बट क्लियरली अभी के लिए डोनाल्ड ट्रंप की एक पॉलिसी है जो हो रहा है होने दो। यूएसए की इन्वॉल्वमेंट अगर कम हो रही है तो ये यूएस के लिए जीत ही है। और अगर हम देखें कि इस सब का इम्पैक्ट भारत पे क्या होगा, वेल इट विल बी टफ। पहली बात तो आप ये देखोगे धीरे धीरे कई कंट्रीज अब यूनाइटेड नेशंस में, प्राइमरली वो देश जो मिलिटरीली पाकिस्तान के काफी नजदीक है या फिर कोई मिलिट्री पैक्ट साइन करने वाले हैं, ये यूएन में हो सकता है कि कश्मीर इशू को रेस करे। फॉर एग्जांपल रिसेंटली अगर आप देखो टर्की के प्रेसिडेंट एर्दोआन ने फिर से कश्मीर का इशू रेस किया है यूएन में, तो ये चीज काफी हद तक होगी। और इसके अलावा अभी ये भी देखना होगा कि जो ट्रम्प ने स्टेटमेंट दी थी कि पाकिस्तान में ये ऑयल ढूंढेंगे, उससे रिलेटेड अभी कोई तरक्की नहीं हुई है। क्या वहां पर भी डोनाल्ड ट्रंप कुछ बड़े स्टेप्स लेने वाले हैं? यूएस ऑयल कंपनीज भेजी जाएंगी पाकिस्तान में ऑयल को निकालने के लिए। सो अ लॉट ऑफ थिंग्स आर हैपनिंग, और ये हिस्टोरिक है। जो इमैनुअल मैक्रोन ने कहा था, जो कई दशकों में नहीं हुआ, फाइनली लंबे समय बाद यहाँ पे हो रहा है। एक इस्लामिक नेटो बन रहा है, यूएस पाकिस्तान लगातार करीब आ रहे हैं, और साथ ही साथ ट्रंप ने अब यह भी बड़ी स्टेटमेंट दे दी है कि कोई भी रशिया का फाइटर जेट अगर दिख जाए तो उसको शूट डाउन कर देना। इफ दे फ्लाई टू क्लोज, सीधा सीधा उसको शूट डाउन कर दो। और साथ ही साथ यूक्रेन रशिया वॉर को लेकर ट्रंप ने फिर से एक बड़ा यू टर्न लिया है। इस टॉपिक पर मैं एक अलग से वीडियो आपके लिए जल्द ही लेके आऊंगा। बट फॉर द टाइम बीइंग जो ये डेवलपमेंट्स हो रही हैं इनको ऑब्जर्व करिए, नोटिस देम। आने वाले समय में जो बड़े जियोपॉलिटिकल इवेंट्स होने वाले हैं आप देखोगे इसी से कनेक्टेड होंगे सब। तो कुछ अपडेट्स होती है इन द फ्यूचर, आई विल कीप ऑन मेकिंग अपडेटेड वीडियोस फॉर यू ऑल। और फाइनली आप लोगों से मैं एक सवाल पूछूंगा। रिसेंटली बैरन आइलैंड काफी ज्यादा न्यूज में है। यहाँ पे एक बहुत ही बड़ा वॉल्केनिक इरप्शन हुआ है। इंडियन नेवी ने एक वीडियो भी अपलोड करी थी इस वॉल्केनिक इरप्शन की। आपको बताना है कि सी में लोकेटेड है बैरन आइलैंड। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस, रेड सी, ब्लैक सी, येलो सी या फिर अंडमान सी। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। जो लोग देंगे सही आंसर उनकी कमेंट को मैं दे दूंगा हार्ट, ताकि बाकी लोग समझ पाए कि सही उत्तर क्या है। नाउ 20 से 30 साल की उम्र बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग होती है, क्योंकि कई लोगों को पता नहीं लगता कि अपना करियर कहाँ आगे बढ़ाएं, कहाँ जॉब करें। वेल मैं आपको ये बता दूं, एज ए डेटा एनालिस्ट भारत में कई लाखों लोग काम कर रहे हैं आज के समय और अच्छी सैलरी अर्न कर रहे हैं। और आपका अगर सवाल यह है कि एक डेटा एनालिस्ट कोई बनता कैसे है, देखिए डेटा एनालिस्ट के लिए कोई स्पेसिफिक डिग्रीज नहीं चाहिए। डेटा एनालिस्ट प्राइमरली एक आदमी बन सकता है अगर वो अच्छे से एसक्यूएल, पाइथन, डेटा विजुअलाइजेशन टूल्स जैसे कि पावर बीआई, टैब्ल्यू, ये अच्छे से अगर उसको समझ में आ गया तो बिल्कुल वो डेटा एनालिस्ट बन सकता है। वो ना सिर्फ भारत, वो यूरोप में, यूएस में कहीं भी काम कर सकता है। और कई रिपोर्ट्स हमको ये बताती है कि डेटा एनालिस्ट की जो डिमांड है ये लगातार 20 से 25% बढ़ती रहेगी 2030-40 तक। एक काफ़ी हद तक फ्यूचर प्रूफ करियर चॉइस है। और करियर 247 में हम आपके लिए लेके आए हैं डेटा एनालिस्ट कोर्स विद जनरेटिव एआई। हम इस कोर्स के अंडर आपको एसक्यूएल, पाइथन, डेटा विजुअलाइजेशन टूल्स, इन सब के बारे में आपको प्रॉपर जानकारी देंगे। इन सब के बारे में आपको पढ़ाएंगे ताकि आप एक अच्छे डेटा एनालिस्ट कल को बन पाएं। और ऐसा नहीं है कि इस पर्टिकुलर कोर्स में आपने कोर्स परचेज कर लिया फिर बस आप हैं और आपका मोबाइल फोन, लैपटॉप, कंप्यूटर बस कमरे में बैठ के वीडियोस देख रहे हैं। नहीं, यहाँ पे लाइव क्लासेस होंगी। लाइव क्लासेस में बहुत से और एस्पिरेंट्स होंगे जो डेटा एनालिस्ट बनना चाहते हैं आपकी तरह। आप उनको देखकर इंस्पायर्ड फील करोगे। यू विल फील पार्ट ऑफ बीइंग इन ए कम्युनिटी ऑफ पीपल हु वांट टू सक्सीड एज डेटा एनालिस्ट। और मैं ये भी ऐड कर दूं कि पहली बार करियर 247 नवरात्रि के पावन अवसर पे एक स्पेशल सेल आपके लिए लेके आया है। 25% डिस्काउंट ऑन आर डेटा एनालिस्ट कोर्सेज।
यूजुअली ये डिस्काउंट 10% के आसपास होता है अगर आप यूज करते हैं कोड PD10, बट अभी ये डिस्काउंट हो चुका है 25%। एक मैसिव ड्रॉप इन प्राइस है। तो आपको करना क्या है, जो वीडियो आप देख रहे हैं इसके कमेंट सेक्शन में जाइए, आपको पिन्ड कमेंट में लिंक मिल जाएगा डेटा एनालिस्ट का। यहां पर इस लिंक पर करिए क्लिक और सीधा सीधा आपके सामने ये पेज खुल जाएगा वेबसाइट का। यहाँ पे जो अपनी जानकारी है, फ़ोन, ईमेल आईडी, नंबर, ऑफ कोर्स विद द कोड PD10, ये आप डाल दीजिए ताकि आपको डिस्काउंटेड प्राइस पे जो आपकी बातचीत है इन द फ्यूचर डिस्काउंटेड प्राइस पे हो। करियर 247 की तरफ से कंसल्टेंट आपको कॉल करेंगे और आप बाय कर सकते हैं एक डेटा एनालिस्ट कोर्स फ्रॉम करियर 247 और अपनी जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं इन बिकमिंग ए डेटा एनालिस्ट। सो यूज द कोड PD10, सेव मनी। और इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज आई ऑलवेज से, मे द गॉड्स वॉच ओवर यू।